कम ही फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अदाकारी, हिदायतकारी और फिल्म साजी में यकसा कामयाबी हासिल की। खवातीन में संगीता के सिवा कोई काबिल जिक्र नाम इस हवाले से जहन में नहीं आता। संगीता का करियर 2-4 वर्ष का किस्सा नहीं बल्कि निस्फ सदी की दास्तान है। 70 की दहाई में फ्लॉप फिल्मों के स्पोर्टिंग कैरेक्टर से सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन तक का सफर संगीता ने बहुत कामयाबी से तय किया। फिल्मी घराने की ये बासलाहियत बेटी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज़हीन भी थी। तख्लीकी ज़हन इन्हें प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरफ ले गया। वक्त के साथ बदलने की सलाहियत को संगीता की कामयाबी का राज बताया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के दौर में करियर की इब्तदा करने वाली संगीता ने करियर का बदतरीन जवाल भी देखा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। बड़े बड़े नाम मायूस होकर फिल्मी दुनिया छोड़ गए, लेकिन संगीता डटी रही। आज की इस वीडियो में हम आपको संगीता के हाल के बारे में बताएंगे। वो कहां पर हैं, उनका वक्त कहां पर गुजरता है और उनका जरिया आमदनी क्या है। इस हवाले से सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। संगीता ज़ईफुल उम्र हो चुकी हैं, लेकिन वो आज भी सेहतमंद और राना नजर आती हैं। वो शोबिज इंडस्ट्री में भी इसी तवानाई से मुतहरिक हैं जिस तवानाई से उन्होंने जवानी में काम किया था। कराची में पैदा होने वाली संगीता को शोहरत और कामयाबी लाहौर ने बख्शी। इस शहर में उन्होंने कई दहाइयां बसर की और दर्जनों कामयाब फिल्में बनाई, लेकिन लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ठप हो जाने की वजह से संगीता कराची लौट गयी। उन्हें कराची मुंतकिल हुए तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं। संगीता की सबसे छोटी बहन हिना भी कराची में ही मुकीम हैं और ड्रामों में काम करती हैं। अगरचे संगीता का घर अब कराची में है, लेकिन वो काम के सिलसिले में लाहौर भी आती हैं। लाहौर के एवर न्यूज स्टूडियो में उनका दफ्तर आज भी कायम है। जब संगीता लाहौर आती है तो लाहौर में मुकीम अपनी सहेलियों और कुलीग से भी जरूर मिलती हैं। गोरी खान, अच्छी खान, निशो और मुमताज वगैरह से उनका मुस्तकिल राब्ता भी रहता है। फिल्म स्टार निशो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। मरहुमा फिरदौस बेगम भी संगीता के हल्का अहबाब में शामिल थी। कराची और लाहौर के अलावा संगीता का बहुत सारा वक्त बैरूने मुल्क बिलखुसूस अमेरिका में भी गुजरता है, जहां उनकी बहन फिल्म स्टार कविता और बेटी मुकीम हैं। संगीता को अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजा है। उनमें सबसे बड़ी बेटी संगीता के पहले शौहर हमय्यू कुरैशी से, जबकि बाकी 3 नवीद अकबर भट्ट से हैं। पठान फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हमय्यू कुरैशी फिल्म इंडस्ट्री के नुमाया विलन्स में से एक थे और पश्तो फिल्मों में बतौर हीरो भी जलवागर होते थे। संगीता का उनसे शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मरी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए और शादी करने पर भी मजबूर हुए। इस शादी से एक बेटी पैदा हुई, लेकिन संगीता और हमय्यू कुरैशी दोनों ही इसे हादसाती शादी बताते हैं। ये शादी थोड़े अरसे बाद ही नाकाम हो गई, लेकिन हमय्यू कुरैशी और संगीता आज तक एक दूसरे का एहतराम करते हैं और दोस्तों की तरह मिलते हैं। हमय्यू कुरैशी ने संगीता से अलहदगी के बाद अपने खानदान में शादी की, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। ये बेटी ड्रामा सीरियल हकीकत में मुकद्दस का रोल कर चुकी है। हमय्यू कुरैशी की बीवी भी संगीता की बहुत अच्छी दोस्त है। संगीता ने भी हमय्यू कुरैशी के बाद नवीद अकबर भट्ट से शादी की, जो आज तक कायम है। नवीद भट्ट एक फिल्म साज होने के साथ साथ एक बिजनेस टाइकॉन भी बन चुके हैं। नवीद भट्ट से संगीता की 3 बेटियां हैं। संगीता ने अपनी सब बेटियों की शादियां कम उम्री में ही कर दी थी। अब संगीता के नवासे नवासियां भी हैं। पेशावराना मसरूफियात के अलावा संगीता का तमाम वक्त अपनी बेटियों और नवासे नवासियों के साथ गुजरता है। वो एक कामयाब पेशावराना जिंदगी के अलावा एक खुशगवार खानदानी जिंदगी भी गुजार रही है। संगीता का ताल्लुक एक फिल्मी खानदान से है। उनके वालिद तैयब रिजवी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि उनकी वालिदा मेहताब रिजवी मुसन्नफा होने के साथ साथ अदाकारा भी थी। तैयब रिजवी और मेहताब रिजवी के यहाँ 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। बेटे का नाम अली रजा रिजवी, जबकि बेटियों के नाम बिल तरतीब परवीन रिजवी, नसरीन रिजवी और हिना रिजवी रखा गया। परवीन रिजवी ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो संगीता बन गई, जबकि नसरीन रिजवी इस राह पर चली तो कविता हो गई। सबसे छोटी बहन हिना रिजवी ने भी कुछ फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अली रजा रिजवी भी कुछ अरसा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन से वाबस्ता रहे, लेकिन फिर अमेरिका मुंतकिल हो गए और वहीं शादी की। इस नाकाम शादी से एक बेटी जिया खान पैदा हुई, जो बॉलीवुड की मारूफ एक्ट्रेस बनी। और ये वही जिया खान है जिनकी लाश मुंबई के एक फ्लैट पर पड़ी मिली। वो एक पुरअसरार मौत का शिकार हुई, जिसका मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। संगीता का अपना ताल्लुक तो एक भरपूर फिल्मी पस मंजर से था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को इस दुनिया का रुख नहीं करने दिया।
चारों बेटियां शादीशुदा हैं और शोहरत से दूर नॉर्मल और प्राइवेट अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। संगीता के बरअक्स उनकी वालिदा मेहताब हमेशा से अपनी बेटियों को शोबिज में मुतारिफ करवाने की ख्वाहिशमंद थी। संगीता काफी कम उम्र थी जब मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अदाकार और हिदायतकार रहमान ने उन्हें अपनी फिल्म कंगन में अपने ही मुकाबिल बतौर हीरोइन कास्ट किया। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन गौहर शनास आंखों ने संगीता की सलाहियतें देख ली। मुख्तलिफ फिल्मसाज संगीता को फिल्मों की पेशकश करने लगे। जल्द ही मेहताब संगीता को लेकर लाहौर आ गई, जो उस वक्त फिल्मी सनत का असल मरकज था। लाहौर में संगीता ने संजीदगी के साथ अपने करियर का आगाज किया। मसला कश्मीर पर बनने वाली रियाज शाहिद की फिल्म ये अमन, शहबाब किरानी की फिल्म इंसाफ और कानून और हसन तारिक की बहारो फूल बरसाओ बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उनकी नुमाया इब्तदाई फिल्में थी। लेकिन इनकी फनकाराना सलाहियतें सही मानों में फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा से निखर कर सामने आई। ये उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में वो रंगीला के मुकाबिल बतौर हीरोइन कास्ट की गई। रंगीला एक इंतहाई मंजे हुए और आला पाए के अदाकार थे। मुकालमों की अदायगी के हवाले से वो इस कदर पुख्ता थे कि उनके सामने बड़े से बड़े अदाकार फीके पड़ जाते। करियर के इब्तदाई मराहिल में रंगीला के मुकाबिल काम करके फिल्म बीनों के जहन पर नक्श छोड़ना हरगिज आसान न था, लेकिन संगीता ने ये कर दिखाया। यूं उन्हें फिल्म साजों का मुकम्मल एतमाद हासिल हो गया। बतौर मुआवन अदाकारा वो अनाड़ी, सोना चांदी और आखिरी जंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कास्ट में शामिल थी, लेकिन बतौर हीरोइन फिल्म किस्मत उनकी एक यादगार फिल्म थी। फिल्म में यूसुफ खान उनके मुकाबिल हीरो थे। नन्ना, सुल्तान राही, रंगीला और अंजुमन भी कास्ट में शामिल थी। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई और सुपर हिट रही। बतौर हिदायतकार संगीता का करियर एक शानदार और मुनफरिद फिल्म सोसाइटी गर्ल से शुरू हुआ। 1976 में एवर न्यू स्टूडियो के बैनर तले रिलीज होने वाली ये एक इंतहाई बोल्ड फिल्म थी, जिसमें आजाद ख्याल लड़कियों की जिंदगी पर बनाई गई। इस फिल्म में संगीता खुद भी जॉली के किरदार में जलवागर हुई। उनकी बहन कविता और दोस्त निशो भी कास्ट में शामिल थी। इसके बाद संगीता ने मुड़कर नहीं देखा। वो मुसलसल डायरेक्शन करती रही। एक साल में 6 फिल्में भी बनाई और अक्सर ऐसा भी हुआ कि 6 की 6 हिट हो गयी। उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में हिदायतकारी भी की और अदाकारी भी की। 60 की दहाई के आखिर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली संगीता 70 की दहाई के आखिर तक एक संजीदा और मंजी हुई अदाकारा और हिदायतकारा के तौर पर खुद को मनवा चुकी थी। सोसाइटी गर्ल के बाद इश्क इश्क, मुझे गले लगा लो, मुट्ठी भर चावल, मियाँ बीवी राजी और थोड़ी सी बेवफाई जैसी यादगार फिल्मों के डायरेक्शन के फराइज भी संगीता ने चंद साल ही में सरअंजाम दे लिए थे। 1982 की फिल्म थोड़ी सी बेवफाई की शूटिंग अमेरिका में हुई। ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे अमेरिका में शूट किया गया। इससे अंदाजा होता है कि संगीता उस दौर में ही काफी दौलत भी इकट्ठी कर चुकी थी। हिदायतकारी के साथ साथ वो प्रोडक्शन के शोबे में भी कदम रख चुकी थी। अपने माँ बाप का प्रोडक्शन हाउस PNR स्टूडियो अब वही संभालती हैं। 80 की दहाई में जब पंजाबी एक्शन फिल्मों के उरूज का दौर था, संगीता ने भी पंजाबी फिल्में बनाना शुरू की, लेकिन अपनी इनफरादियत उन्होंने हमेशा बरकरार रखी। 90 और 2000 की दहाइयों में जब फिल्म इंडस्ट्री ठप हो गई और बड़े बड़े फिल्मसाजों और हिदायतकारों ने मायूस होकर दूसरे कारोबार शुरू कर लिए, तब भी संगीता डटी रही और फिल्में बनाती रही। आखिर फिल्म इंडस्ट्री की मुकम्मल तबाही ने उन्हें कराची जाकर ड्रामों में काम करने और ड्रामे बनाने पर मजबूर किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से उनका रिश्ता अब भी कायम है और वो बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन दोनों की खिदमत कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत और खुशियां अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस हवाले से भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें।